मैं दोबारा एक बारी स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कैसे जो टैली का डाटा है उसको कैसे इंटरनल के अंदर, मैंने जैसा आपको बताया कि इंटरनल के अंदर आपको उस डेटा को फाइंड करके जो आपका जहाँ पे भी आपने जर्नल एंट्रीज करी हैं, जहाँ पे भी आपने अपनी कंपनी को क्रिएट करके जर्नल एंट्रीज करी हैं, ठीक है, उस डेटा को, उस फोल्डर को फाइंड करके आपको जिप करके आपको मुझे मेल करना होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर आपको वो सारी की सारी एंट्रीज करनी होगी, जो 10 से 15 जो भी एंट्रीज होगी वो करनी होगी विद इन टाइम पीरियड के अंदर, और फिर उसको जिप करके, उस फोल्डर को जिप करके आपको मुझे सेंड करना पड़ेगा। बट वो फोल्डर मिलेगा कहाँ? उस फोल्डर को मिलने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वो तरीका क्या है? आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है किसमें? कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले तो अपनी टैली ओपन कर, आपने सारी एंट्री कर लोगे। सबसे पहले तो आप सारी एंट्री कर लेंगे अपनी। आपने एंट्री अपनी कर चुके हैं। उस एंट्री करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और गेटवे ऑफ टैली के अंदर ना आपको क्या दबाना है? आपको F12 दबाना है। F12 आप दबाओगे। F12 दबाने के बाद आप कहाँ जाओगे? डाटा कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। मैं डाटा कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ चुका हूँ। मैं डाटा कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा पाथ खुल जाएगा कि मेरा जो टैली का जो डेटा है वो कहाँ पे सेव हो रखा है। अगर आपको पहले से ही पता है तो अच्छी बात है, आपने पहले से ही फोल्डर ओपन कर रखा है, आपको पता है कि कहाँ पे आपका फाइल का जो टैली का जो डेटा सेव हो रखा है, तब तो आप सिंपल वहाँ पे जाके जिप करके आप सेंड कर दो। बट अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे? आपको ये नहीं पता कि आपका जो टैली का डाटा वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो एड्रेस दे रखा है। ये आप एड्रेस देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखें, आपको एड्रेस दिख रहा है। क्या दे रखा है? सी ड्राइव। इस एड्रेस को पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं कि आपको सी ड्राइव अपनी ओपन करनी है। सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र का फोल्डर होगा, यूज़र का फोल्डर ओपन करोगे, मतलब पहले तो सी ड्राइव ओपन करो। कंप्यूटर के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सी ड्राइव होगी, उसको ओपन करो। यूज़र का फोल्डर होगा, उसको ओपन करो। पब्लिक का फोल्डर होगा, फिर उसको ओपन करो। टैली ERP9 का फोल्डर होगा, tally.erp9 का फोल्डर होगा, उसको ओपन करो। और वहाँ पे एक डेटा का फोल्डर होगा, वहाँ पे ओपन करोगे तो आपके जितने भी जो टैली का जो डेटा है ना वहीं सेव हो रहा है जाके। ठीक है, अब इसको ढूंढना कैसे है? एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली सर्च कर लो, माई कंप्यूटर पे जाके सर्च वगैरह करो, अपने आप वैसे ढूंढ लो। अगर वैसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, अदरवाइज मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। क्या स्टेप आपको करना है? यहाँ पे पहले क्लिक करो, इधर क्लिक किया, आपका यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा। ये ब्लिंक कर रहा है, देखो मेरा जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अब ब्लिंक करने लग जाएगा। इसको क्या करना है? कॉपी करने के लिए, इस पाथ को कॉपी करने के लिए Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+C। ये इससे क्या होगा? टैली के अंदर कुछ भी कॉपी करना है ना तो Ctrl+Alt+C, और पेस्ट करना है ना Ctrl+Alt+V। ठीक है, टैली के अंदर कुछ भी कॉपी करना है Ctrl+Alt+C, पेस्ट करना है Ctrl+Alt+V। इसके इस तरह से आपको पेस्ट करना होता है। जैसे कभी भी आपको नरेशन वगैरह कुछ पहले से ही लिखी हुई है, कुछ पेस्ट करना है तो आप Ctrl+Alt+V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर बाहर से कहीं से कॉपी करेंगे ना, ध्यान रखना, बाहर से कहीं से कॉपी करेंगे, जैसे कहीं PDF से कॉपी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो Ctrl+C से कॉपी कर लोगे। बट टैली में पेस्ट करना होगा ना तो Ctrl+Alt+V दबाना पड़ेगा आपको। कंट्रोल के साथ में Alt वाला भी बटन दबाना पड़ेगा, और सी नहीं V दबाओगे पेस्ट करने के लिए। कॉपी करना है तो Ctrl+Alt+C दबाओगे। अब यहाँ पे मेरा कॉपी हो चुका है। अब आपको क्या करना है? आपको अपने फोल्डर्स के अंदर माई कंप्यूटर पे जाना। मैं माई कंप्यूटर पे जा रहा हूँ। आपको माई कंप्यूटर पे जाओगे, अपना माई कंप्यूटर पे जाना, आप दिस पीसी ओपन करेंगे। ठीक है, दिस पीसी आपके भी कंप्यूटर के अंदर जैसा होगा दिस पीसी, आपको वैसा आपको ओपन कर लेना, उसके बेसिस पे आपको ओपन करना है। फिर वहाँ पे ना, एक सेकेंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, ऑल राइट, अब ये स्क्रीन मैंने शेयर करी है, आप देखो। यहाँ पे देखो, जैसे मेरा ये दिस पीसी है, ये मेरा दिस पीसी है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है? जो आपने पाथ कॉपी किया है ना, यहीं पे पेस्ट कर देना है। Ctrl+V से पेस्ट कर दोगे, Ctrl+V शॉर्टकट होता है, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट वाला बटन होता है, राइट क्लिक करके वो आ जाएगा आपका माउस से, पेस्ट वाला बटन आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने पाथ पेस्ट कर दिया, सबको दिख रहा है? यस और नो बताओ मुझे, मेरे को। एक सेकेंड, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि बैक करके।
तो दिस पीसी पे जाके आप यहाँ पे आपका माई कंप्यूटर खोल लोगे। माई कंप्यूटर आपके अगर विंडो 7 यूज़ कर रहे हो तो माई कंप्यूटर के नाम से होगा, अगर विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो दिस पीसी के नाम से होगा। दिस पीसी आप ओपन करेंगे, दिस पीसी के यहाँ पे ही ना आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से आप पास पे पेस्ट कर देंगे या फिर राइट क्लिक से कर देना। अब यहीं पे आपको फिर क्या करना है, एंटर दबा देना है। एंटर दबाओगे आपका वो पाथ खुल जाएगा, मतलब वो डायरेक्टली वो पाथ खुल जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप पाथ भी चेक कर सकते हो, दिस पीसी लिखा हुआ है, फिर सी ड्राइव लिखी हुई है, फिर यूज़र, फिर पब्लिक, फिर टेली ERP9 और उसके अंदर डाटा के अंदर मेरी ये फाइल्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप पहचानोगे कैसे कि आपकी कंपनी कौन सी है। जो मैंने आपको उस समय इंटरनल में जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, क्योंकि ये तो कोडिंग में दे रखा होगा, आप कैसे पहचानोगे? आप उस डेट से पहचान सकते हो। ये देखो यहाँ पे डेट मॉडिफाई दिख रहा है, यू कैन चेक कि यहाँ पे डेट मॉडिफाई दिख रहा है। उस समय लेटेस्ट वाला उसी टाइम पे जिस समय आपने कंपनी बनाई होगी उस टाइम का आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा कोई डाटा। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी मैंने जो लेटेस्ट अभी मैंने कुछ जिप किया है, यहाँ पे 24 तारीख का कुछ डाटा आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे 24/9, आज 24/9 ही है। और साढ़े 12 बजे मैंने कुछ किया था कि एक जिप फाइल बनाई थी, तो यहाँ पे उस हिसाब से डेट मॉडिफाई हो जाएगा। आप उसको ढूंढ लो। बट जैसा मैंने बोला कि आपका फोल्डर तो आपको ये वाला मिलेगा, आपको जो फोल्डर मिलेगा वो ये वाला, बट ये सेंड नहीं हो पाएगा आपका। ये जो फोल्डर है वो आपका सेंड नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको जिप करना पड़ेगा। तो मैं एक बार जिप करके दोबारा बता देता हूँ कि जिप कैसे करना है आपको। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ अब जिप करके कैसे करना है। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, जब मैंने जिप कर लिया तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो भी फोल्डर है, जैसे ये 10,001 वाला, अच्छा ये 10,000 क्या है, जो पहली कंपनी बनाओगे वो 10,000 के नाम से आएगी, दूसरी कंपनी बनाओगे 10,001 के नाम से आएगी, तीसरी कंपनी बनाओगे 10,002, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने जब टैली का इंटरनल हो रहा होगा, हो सकता है आपने पहले से ही 10 कंपनी बना चुके होगे, तो जो नई कंपनी बनेगी ना वो 10,011 के नाम से बनेगी। ये चीज़ आप पहले से ही ना फोल्डर अपना ओपन करके रखना, ये वाला, ये तो फर्स्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ ना, आप पहले से ये वाला फोल्डर ओपन करके रखना जहाँ पे आपका डाटा सेव होगा, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि 10,010 तक तो पहले से ही बना हुआ है, अब जो नई कंपनी बनेगी वो 10,011 वाली बन रही होगी, और उसी में आपका सारा डाटा सेव हो रहा होगा वो न्यू कंपनी का। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरा 10,001 वाली है। अब इसको राइट क्लिक करके आप क्या करना, इसको कंप्रेस टू जिप कर लेना। जो विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं उनके पास आ जाएगा कंप्रेस टू जिप फाइल, मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके उसमें कंप्रेस टू जिप फाइल होगा। अब जो विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं उनके पास कुछ कंप्रेस्ड एंड ईमेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं उनके उसमें आएगा सेंड टू का बटन आएगा, सेंड करने का एक सेंड टू का बटन आएगा। सेंड टू में जाके मतलब वहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे तो सेंड टू में जाके वहाँ पे कंप्रेस्ड लिखा हुआ कुछ आएगा, विंडो 7 जो यूज़ कर रहे हैं। और जो मैक यूज़ कर रहे हैं, अब मैक का मुझे नहीं पता कि मैक में कैसा ऑप्शन होता है ना, क्योंकि आई नेवर यूज्ड मैक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया, बट मुझे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ विद मैक। तो आपको पता होगा, अगर आप कोई अभी यूज़ कर रहा है मैक, तो वो मुझे बता सकता है कि ऐसा कुछ है, तो कुछ ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या उनमें भी, या मुझे तो ऐसा लगता है वैसे सेम ही है, तो उनके उसमें भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन होगा, कंप्रेस टू जिप फाइल जैसा ही कोई ऑप्शन होगा, तो ढूंढ लेना होगा, ठीक है, कि उसमें क्या ऑप्शन होने वाला है आपका। तो कंप्रेस कर दोगे, क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विदाउट कंप्रेसिंग आपका जो फोल्डर है वो सेंड नहीं होगा। आप सेंड करके देख लेना चाहे, आई रिपीट, आपको मेल करना होगा वो जो डेटा है, जो ये डेटा है, जो टैली का डेटा, आपको टैली की एंट्रीज करने के बाद आपको ये डेटा मुझे मेल करना पड़ेगा। बट मेल तभी करोगे ना जब कंप्रेस करोगे, क्योंकि फोल्डर कभी मेल नहीं होते। आप करके देख लेना, कोई फोल्डर आपका मेल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्रेस टू जिप फाइल करना है। कंप्रेस टू जिप फाइल मैंने कर दिया, तो एक देखो फाइल बन के आ गई, स्क्रीन पे दिख रही है आपको फाइल। अब यही फाइल को क्या कर देना, उठा के मेल कर दो। अब इतना तो कर ही सकते हो, मेल तो करना मैं सिखाऊंगा नहीं। तो ये प्रोसीजर आपको, ये मेल करनी है, ये आपको इंटरनल में फॉलो करनी पड़ेगी। और कभी भी आपको जो ये एक वो प्रोसीजर है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका टैली डाटा सेव कहाँ हो रहा है। मान लो कभी, इसको मैं एक और एग्जाम्पल से कह सकता हूँ। अभी तो देखो ऐसा है, मान लो कभी आपका एक पुराना कंप्यूटर है, आपका कोई पुराना कंप्यूटर था, उस पुराने कंप्यूटर में आप क्या कर रहे थे, अपना टैली की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप टैली पे अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकली अपने किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो। अब आप नया कंप्यूटर खरीद के लेके आ गए हो, नया लैपटॉप खरीद के लेके आ गए हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप नया लैपटॉप खरीद के लेके आ गए हो तो आपको अब डाटा वो ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सोच के देखो, खुद बताओ मुझे। प्रैक्टिकली भी क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ असाइनमेंट पर्पस के इंटरनल के हिसाब से मत समझो।
मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ आपसे। आप लैपटॉप, मान लो आपने नया लैपटॉप खरीदा है, अब टैली का जो डेटा है, जो पुरानी टैली का जितना भी डेटा है वो तो आपका पुराने उसके अंदर होगा, हार्ड डिस्क के अंदर, उसको कैसे ट्रांसफर करोगे? आपको पता तो होना चाहिए ना कहाँ पे डाटा सेव हो रहा है, वो ये यहाँ पे सेव हो रहा है। तो इस डेटा को आप पेन ड्राइव में भी कॉपी कर सकते हो, इस डेटा को आप पेन ड्राइव में भी कॉपी कर सकते हो। अगर आप मेल नहीं करना चाहते, इस फोल्डर को क्या करो, फोल्डर तो पेन ड्राइव में कॉपी हो जाता है, पेन ड्राइव में कॉपी करके फिर उसके बाद अपने दूसरे वहाँ पे जाने के बाद क्या कहते हैं, पेन ड्राइव में सेव करके फिर दूसरे लैपटॉप में लगा के फिर आप क्या करेंगे, फिर टैली ERP9 का ही वहाँ पे जब आप टैली ERP9 इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे जाके इसी वाले फोल्डर में, इसी वाले पाथ के अंदर आपको ये फोल्डर सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज टैली आपका नहीं उठाएगा डेटा। बात समझ रहे हो? न्यू लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। जब न्यू लैपटॉप में आप कोई टैली डाटा लगाओगे तो वहाँ पे जाके आपको सेम इसी पाथ के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर भी सेम पाथ होगा, उस पाथ के अंदर आपको वो वाला फोल्डर आपको सेव करना पड़ेगा, तभी वो कंपनी आपको शो होगी उस नई कंपनी, नई उसके अंदर। तो ये सारा प्रोसीजर था, आपको समझ में आ गया होगा कि टैली को कैसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। मैंने इस वजह से भी बताया कि आप इंटरनल में भी, मैंने जानबूझ के मैं इंटरनल में ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ट्रांसफ़र करना डाटा आया है या नहीं आया, उसके भी मार्क्स होंगे। ठीक है।